गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर 1 के अंतर्गत स्टडी स्कोप का नेक्स्ट जो पार्ट है उसका अध्ययन करेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने फिजिकल एस्पेक्ट के अंतर्गत भौतिक पक्ष के अंतर्गत स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, इनके अंतर्गत कौन कौन से यूनिट का स्टडी किया जाना है इसको हम लोगों ने पढ़ा। आज हम लोग सेकेंड जो मेन डिवीजन है कल्चरल एस्पेक्ट, इसका स्टडी करेंगे। तो सांस्कृतिक पक्ष के अंतर्गत जो फर्स्ट डिवीजन है इकोनॉमिक ज्योग्राफी, आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल के अंतर्गत हम लोग उत्पादन, वितरण एवं विनिमय का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट जो डिवीजन है पॉलिटिकल ज्योग्राफी, राजनीतिक भूगोल। राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत जो बाउंड्रीज भी होते हैं राज्य, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्रीज, इसका अध्ययन भी किया जाता है। नेक्स्ट सेटलमेंट ज्योग्राफी, अधिवास भूगोल। अधिवास भूगोल के अंतर्गत हम लोग किस प्रकार से बस्तियों का विकास मिलता है, किस प्रकार से बस्तियों का विकास हुआ है, बस्तियों के प्रकार क्या है, प्रतिरूप क्या है, इनकी समस्याएं क्या हैं, इनका समाधान कैसे किया जाना है, इनका स्टडी करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे यूनिट है पॉपुलेशन ज्योग्राफी, जनसंख्या भूगोल। जनसंख्या भूगोल के अंतर्गत जनसंख्या का वितरण, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, कॉम्पोजिशन, पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन, एज स्ट्रक्चर। कॉम्पोजिशन के अंतर्गत आप लोगों को लिंगानुपात, सेक्स रेशियो, रूरल अर्बन कॉम्पोजिशन, ग्रामीण नगरीय संगठन, एज पिरामिड, लिटरेसी, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, इसका अध्ययन किया जाता है। एवं पॉपुलेशन ज्योग्राफी के अंतर्गत ही जनसंख्या से संबंधित जो समस्याएं होती हैं, उनके प्लानिंग्स क्या है, इनका स्टडी किया जाता है। नेक्स्ट है ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल। मानव भूगोल के अंतर्गत मानव का विकास किस प्रकार से है, उनकी सोसाइटी क्या है, कल्चरल रीजन क्या है, इनका स्टडी किया जाता है। नेक्स्ट है एग्रीकल्चरल या एग्रीकल्चर ज्योग्राफी, कृषि भूगोल। कृषि भूगोल के अंतर्गत सस्य गहनता, क्रॉप इंटेंसिटी, एग्रीकल्चरल पैटर्न, कृषि प्रवृत्ति किस प्रकार से पूरे विश्व में मिलते हैं, राष्ट्रीय स्तर पर क्या है, इसका अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है सॉइल ज्योग्राफी, मृदा भूगोल। मृदा भूगोल के अंतर्गत मिट्टी के प्रकार, सॉइल टाइप्स, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉब्लम्स एंड उसके लिए जब समस्याएं आती हैं तो उनका समाधान कैसे किया जाना है, इसका अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट एक टर्म और हम लोग यूज करेंगे बायोस्फीयर, जैव मंडल। अब जैव मंडल के अंतर्गत इकोलॉजी, पारिस्थितिकी, स्कूल में भी हम लोगों ने बायोलॉजी में पढ़ा है पारिस्थितिकी। दूसरा है इकोलॉजिकल सिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र। नेक्स्ट बायोम। बायोम के अंतर्गत हम लोग पूरे विश्व का पौधा का समुदाय या पौध समुदाय कैसा मिलता है, जंतु समुदाय किस प्रकार से मिलता है, इसका अध्ययन करना है। प्लांट कम्युनिटी ऑफ द वर्ल्ड, एनिमल कम्युनिटी ऑफ द वर्ल्ड। तो इस प्रकार से हम देखते हैं, इस प्रकार हम देखेंगे कि भूगोल की जो विषय वस्तु है, स्टडी स्कोप है, तो भूगोल के अंतर्गत, ज्योग्राफी के अंतर्गत हमें किन किन यूनिट का अध्ययन किया जाना है, इसके बारे में हम लोग
जान चुके हैं। मुख्यतः इसे 3 भाग में हम लोग विभाजित किए हैं। एंड नेक्स्ट जो है बायोस्फीयर, जैव मंडल, इस तरह से हम लोग 4 भाग में इसका डिवाइड करके स्टडी करते हैं। तो ये टोटली ज्योग्राफी का स्टडी स्कोप हुआ। जब भी हम लोग किताब खरीदते हैं तो उसका कंटेंट देखते हैं कि कंटेंट क्या है, ये हमारे सिलेबस को कवर कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो स्टडी स्कोप भी यही है कि भूगोल के अंतर्गत हमें किन किन यूनिट का अध्ययन, इकाइयों का अध्ययन किया जाना है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ये चैप्टर आपका खत्म होता है। अब हम लोग जानेंगे कि इस चैप्टर से किस प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूं कि जो भी आपका फर्स्ट ईयर का एग्जाम होगा, आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएगा। इससे क्वेश्चन अराइज होने की संभावना है, जैसे कि ओरिजिन ऑफ द अर्थ। अब ये हमारा क्या है, नेचुरल है, प्राकृतिक तौर पे हो रहा है, मनुष्य का इसमें कोई भी हाथ नहीं है। तो आपका पूछ सकता है क्वेश्चन में फिजिकल एस्पेक्ट कौन कौन से हैं। अगर आपको बगल में कृषि हो ऑप्शन में और ओरिजिन ऑफ द अर्थ हो, तो आप किसमें टिक करेंगे, ओरिजिन ऑफ द अर्थ। क्योंकि फिजिकल एस्पेक्ट को हम लोग नेचुरल एस्पेक्ट भी कह सकते हैं। भौतिक फिजिकल एस्पेक्ट को हम लोग नेचुरल एस्पेक्ट भी कहते हैं। भौतिक पक्ष या प्राकृतिक पक्ष। प्राकृतिक पक्ष कहने का अर्थ हुआ जो प्रकृति द्वारा स्वयं निर्धारित होती है। प्राकृतिक तौर पे उसका स्वयं निर्माण होता है और उनका स्वतः विनाश भी होता है और वह स्वयं अपना उसका भरण पोषण भी कर लेती हैं। और हम लोग कल्चरल एस्पेक्ट की बात करें, सांस्कृतिक एस्पेक्ट, जिसमें कि क्या है, मनुष्य द्वारा उनका निर्माण होता है और मनुष्य द्वारा भी उनका नियंत्रण किया जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग ध्यान देंगे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो नेचर द्वारा हैं। अगर आपका क्वेश्चन नेचर से रिलेटेड है तो आप उसमें टिक करिए। यदि कल्चरल एस्पेक्ट से रिलेटेड है, यदि आपको पूछा जाए रिलीफ फीचर ऑफ द ओशन बॉटम, उसमें एक टर्म यूज हो जाए इकोनॉमिक, इकोनॉमिक के अंतर्गत आपको दे दिया जाए मान लीजिए कोई भी ऑक्यूपेशन जिसमें आपका टर्सरी एक्टिविटी को हम लोग देख लें। अब टर्सरी एक्टिविटी को यदि हम लोग देख रहे हैं तो दोनों में से हम लोग यदि कल्चरल एस्पेक्ट पूछा जा रहा है तो हमारा क्या होगा, उसमें टर्सरी एक्टिविटी कल्चरल एस्पेक्ट में आ जाएगा क्योंकि वो मनुष्य के द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग जब रिवीजन करेंगे तो आपको पूरा डिटेल में बताएंगे कि किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। अभी हम लोग सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझेंगे कि हमारा कॉन्सेप्ट क्या है। यदि कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई भी क्वेश्चन पूछे जाए एग्जाम में आप आसानी से बना सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।